नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ढोल टीवी में। तो दोस्तों, आज हम आपको उत्तराखंड की ऐसी एक महिला उद्यमी से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने स्वरोजगार के दम पे स्वरोजगार का एक ऐसा मॉडल तैयार किया है दोस्तों, जिसको आप देखेंगे कैसे उन्होंने एक शिक्षिका थी स्कूल में, और शिक्षिका का उन्होंने अब छोड़ के फुल टाइम उन्होंने एक ऐसा काम किया दोस्तों, जो बहुत ही एक बेहतरीन उनके लिए एक कह सकते हैं स्वरोजगार का एक अच्छा सा एक विकल्प बनाए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं उर्वशी उनियाल जी से। जानते हैं उनके संघर्ष की कहानी, कैसे उन्होंने संघर्ष करके अपनी दिन रात की मेहनत से यहाँ एक डेयरी फार्म शुरू किया है दोस्तों। और उनके जो ब्रांड है अमृता, वो एक अच्छा ब्रांड बन चुका है दोस्तों, जो घर घर में देहरादून के घर घर में जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं, आज आपको मिलवाते हैं उर्वशी उनियाल जी से और जानते हैं उनके संघर्ष की कहानी। नमस्कार सभी को। मेरा नाम उर्वशी उनियाल है। हाँ, अमृता जो है मैंने थोड़ा बाद में ज्वाइन करा। पहले ये मेरे परिवार के जन संभाल रहे थे। मेरे जेठ जी जो हैं, इन्होंने ही ये कार्य शुरू किया था 2021 में। उसके बाद ये 1 साल तक बहुत अच्छे से चला रहे थे, काम काफ़ी बढ़ गया। उसके बाद हमें लगा कि हम इसे जैसे लोग करते आ रहे हैं वैसे न करके इसमें कुछ साइंस भी लगाई जाए, तो इस वजह से ही मेरा यहाँ पे आना हुआ। तो आप एक बेसिकली आपने बताया हमें कि आप एक शिक्षिका थी, है ना? तो आपको क्या लगा इस फील्ड में आने का? क्योंकि ये फील्ड देखिए काफ़ी मेहनत है इस फील्ड में। आपको देखिए गायों का काम है ना? तो उसमें आप एक शिक्षिका थी, है ना? तो क्या आपको मोटिवेट किया कि आप इस फील्ड में हैं? पहली बात तो मैं ये बता दूं कि मैंने एमफिल कर रखी है इंग्लिश में, तो एक रिसर्च वाली जो प्रवृत्ति थी वो तो थी मेरे अंदर। इसी रिसर्च को ध्यान में रखते हुए मेरे पति ने बोला कि आप जो हैं इसमें भी रिसर्च कीजिए, इसमें भी अच्छी अच्छी चीज़ें निकालिए। और हम चाहते हैं कि हम खाली इसको एक छोटे पैमाने पे ना करते हुए वर्ल्ड लेवल तक लेके जाएं, तो आप रिसर्च कीजिए। फिर जब मैं आई तो मेरे को इसके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। मैं शिक्षिका तो थी, लेकिन इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। थोड़ा बहुत नॉलेज मैंने भैया से ली। फिर मैंने एनडीआरआई में ट्रेनिंग करी, वहीं रह करके ट्रेनिंग करी, 2 ट्रेनिंग्स करी, वहाँ से सीख के आई। तो जो वहाँ से सीख कर आई वो यहाँ लगाया, और हम दोनों मिल कर के इसको जो है साइंटिफिक वे से चलाना चाहते हैं। FSSAI लिया हमने। हमको था कि हम जो भी काम करें वो अच्छा करें और बेस्ट करें। और क्या आपको घर का पूरा सपोर्ट है इस काम में? जी बिल्कुल है। सबसे पहले भैया का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, फिर मेरे देवर भी साथ में ही हैं, हस्बैंड का सपोर्ट है, सास ससुर बच्चे। क्योंकि जब एक औरत घर से बाहर निकलती है तो बहुत सारे काम पीछे छूट जाते हैं, लेकिन कहीं भी किसी की कोई कंप्लेन नहीं आती। और अभी आपके पास कितने लोग काम कर रहे हैं जो आपके साथ हैं इस समय यहाँ? हमारे पास मिलजुल करके भी छोटा सेटअप है, 8 ही लोग हम लोग मिल कर के काम कर रहे हैं, इसको चला रहे हैं। हम एक्चुअली वर्क करते हैं कि हम कम से कम खर्चे पे काम कर सकें। तो अभी हम लोग 8 जने हैं। और इस समय आपके पास कितने प्रोडक्ट हैं दूध से रिलेटेड? हमारे पास में दूध है, दही है, मट्ठा है, पनीर है, घी है। और मेन हमारा घी बहुत अच्छा लोगों को लगता है क्योंकि वो दही से बनता है। उसमें हम लोग उसे पुरानी तरीके से ही बिलोना मेथड से हम लोग बनाते हैं। और बिलोना हमने भले ही मैकेनाइज्ड कर दिया, क्योंकि इतना बिलोना अब मैनुअली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें ज़्यादा बनाना पड़ता है, लेकिन उसकी गुणवत्ता हमने वही बरकरार रखी है। तो आपको क्या लगता है, देखिए हमारे पहाड़ खाली हो रहे हैं, पलायन पूरे चरम पे है, और शहरों में भी आ रहे हैं लोग। तो देखिए यहाँ पे पहाड़ से जो पलायन करता है वो शहरों में आता है, तो नौकरी हम यहाँ क्या 8-10 हज़ार में वो पूरा अपना परिवार लेके आता है। तो आपको क्या लगता है ये स्वरोजगार अपनाया, जैसे आपने अपनाया स्वरोजगार, एक अच्छा विकल्प हो सकता है हमारे पहाड़ के लिए? ये एक बहुत अच्छा विकल्प है, बहुत अच्छा। आप घर में रहते हुए अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। आप सुबह सुबह ही अपना काम, सुबह और शाम का काम ज़्यादा होता है दूध में, तो आपको सुबह शाम अपना काम करके आप पूरे दिन जो है फ्री हो सकते हैं। ये बहुत अच्छा विकल्प है। हमारा पहला जो हमने सोचा था कि हम अपने गांव में ही इसे शुरू करेंगे। कुछ हालात ऐसे नहीं हो पाए कि हम लोग उस टाइम पे वहाँ पे शुरू कर पाए, लेकिन अब हमारा आगे तो यही है कि हमने वहीं से जो है लेकर के आना है सब कुछ ना। तो आगे आपके फ्यूचर में क्या प्लान्स है? जो आपका ब्रांड है अमृता, हमने खुद ये दीदी हमें एक सरस मेले में मिली थी, और हमने इनका ब्रांड है घी, बहुत ही अच्छा ब्रांड है। हमने खुद यूज़ करके देखा दोस्तों, और यकीन मानिए बहुत बेहतरीन घी था इनका। तो इसीलिए हमने कहा कि चलिए एक बेहतरीन महिला उद्यमी है, इनका आज इंटरव्यू इसलिए करने आए। और जानिए कि अभी इनके फ्यूचर प्लान्स क्या है डेयरी फार्मिंग को लेके।
हमारे फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि हम घर घर तक अपना अमृता दूध पहुंचाना चाहते हैं। एक, क्योंकि उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है, इतना हम लोग मेहनत करके उसको बना रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि ये हर घर में पहुंचे, हर लोग इसका लाभ उठाए। लेकिन देखिए अब एक्चुअली क्या होता है, घी को एक देखा जाए तो एक कोलेस्ट्रॉल लेवल रहता है, डॉक्टर भी सजेस्ट नहीं करते ज़्यादा घी को, लेकिन आपका घी कैसा औरों के मुकाबले देखा जाए, है ना, तो आपके घी में ऐसा क्या है जो एक पेशेंट है कोलेस्ट्रॉल का, अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है वो भी मैंने सुना है आपका घी यूज़ करे, कोई इशू नहीं है उसका, तो उसमें क्या ऐसा है जो एक पेशेंट के लिए भी अच्छा हो सकता है, हार्ट से रिलेटेड पेशेंट के लिए? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसे दही से बना रहे हैं, बिलोना वगैरह करके बना रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है वो घी जमता नहीं है। हर घी की खासियत यही होती है कि आपके पाम में, हथेली में आते ही वो पिघल जाना चाहिए। जब वो आपके पाम में या हथेली में पिघल रहा है, यानी कि जब वो आपकी आर्टरीज में भी घुस रहा होगा तो नहीं जम रहा होगा। तो एक सुनिश्चित मात्रा में सब उसका सेवन कर सकते हैं। ये आपका खाना भी स्वादिष्ट बनाता है, साथ में आपको अपनी सेहत का भी आपको अच्छा रहता है। बात करते जो डेयरी फार्म के संचालक हैं, तो कैसे वो इस यहाँ पे काम कर रहे हैं दोस्तों, आइए जानते हैं उनियाल जी से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार सर, नमस्कार। मैं कुलदीप निहाल। पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई कि आप उत्तराखंड में एक ऐसा काम कर रहे हैं जो हमारे पहाड़ का परंपरागत काम है, डेयरी फार्मिंग। क्योंकि हमारे गांव में भी देखिए लोग भैंसे पालते हैं, अपने गायों को करते हैं, वो आप देहरादून में बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिससे आपको स्वरोजगार भी है। तो क्या ऐसा आपको शुरू में क्या प्रॉब्लम आई सर इस काम को करने में देहरादून में? नहीं, शुरू में तो हमने पहले सोचा था कि हम गाँव में करेंगे। जो हम लॉकडाउन के बाद जब इधर आए थे तो हमने कहा कि अपना ही कुछ काम करें, तो उस टाइम हम पहले गांव में गए। गांव में हमने काफ़ी देखा, तो मार्केटिंग वगैरह देखी, तो थोड़ा सा हमें लगा कि अभी हम उतना इन्वेस्टमेंट गांव में नहीं कर पाएंगे जितना हमें चाहिए, क्योंकि इसके लिए पैसा पहले बहुत चाहिए, फिर जाके आप उसके बाद वो हो सकता है। अच्छा, तो आपका मेन पहले ऐसा था कि हमने पहाड़ में सेटअप किया जाए, है ना? हमारा फर्स्ट प्रियोरिटी तो वही थी कि हम अपने गांव में जो हमारा लैंड है, जो खाली बंजर पड़ा हुआ, जहाँ पे अभी घास हो रहा है या कुछ भी नहीं हो रहा, उस चीज़ को यूटिलाइज़ करें। उससे क्या है, क्योंकि ये लैंड से जुड़ा हुआ सारा काम है, इसमें आपको फीडिंग के लिए बहुत वो होता है। तो हमारा वहाँ पे बहुत सारी ज़मीनें हैं, तो हमने कहा उन ज़मीनों का भी यूटिलाइज हो जाएगा धीरे धीरे वहाँ पे भी, और वहाँ के लोकल लोगों को हम रोज़गार भी देंगे, कुछ लोग हमारे साथ मिलेंगे, तो और बढ़िया रहेगा जी। अगर फ्यूचर में कोई इस काम को करता है ना, तो आपका तो देखिए पूरा मशीनरी आपके पास है, लेकिन जैसे कोई स्टार्टअप इस काम को लेता है अगर डेयरी प्रोडक्ट का, तो इसमें क्या शुरू में क्या परेशानियाँ आती हैं? अगर कोई लाइसेंस भी लेना चाहता है ना, बड़े लेवल पर करना चाहता है, उसमें क्या करना चाहिए उसको शुरू में? सबसे पहले समझ की है, जानवरों को समझना, ठीक है, फिर उनको समझना, उनकी फीडिंग हैबिट्स को समझना, ये समझना कि उनको क्या खिलाना चाहिए ताकि दूध में वो गुणवत्ता आ सके। उसके बाद में होता है कि डे टू डे की वो होती है कि भाई आपने दूध निकाल लिया, लेकिन आप बेचेंगे किसे, तो ये मार्केटिंग वाला काम हो जाता है। मतलब इसमें कदम कदम पे आपको बहुत अपने आप मतलब एक टीम वर्क चाहिए, आपको टीम चाहिए। बिना टीम के बिल्कुल मुश्किल नहीं है। कोई भी उद्योग जो है बिना टीम के मुश्किल है, तो अपनी एक अच्छी टीम बनाइए। और मैं ये कहूँगी कि टीम के साथ में नॉलेज रखिए। आप जो भी क्षेत्र में काम करना चाह रहे हैं, डेयरी से ही नहीं मैं वो कह रही हूँ, मैं सब चीज़ के लिए कह रही हूँ, उसकी कंप्लीट नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि अच्छा आज आपका दूध में थोड़ा सा पतला हो गया, तो क्या आज आपने खिलाया, क्या आपने उसको ऐसा दिया जो ऐसा हो गया, या आज जो है उसमें जो आपका दूध है उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा आई, तो आपने ऐसा क्या खिलाया जिसकी वजह से प्रोटीन ज़्यादा हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है पता होनी चाहिए। उसके अलावा मार्केटिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपको आपने तो अच्छी चीज़ बना ली, लेकिन किसी को देना ना, उसका फीडबैक लेना कि कैसा लगा। वो जो फीडबैक्स आते हैं वो हमारे लिए, हम डेली जो है जो दूध हमारा होता है उसका हम टेस्टिंग करते हैं। फार्मर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम और लोगों को भी रोज़गार दे रहे हैं। काफ़ी टेस्टिंग का मतलब इसमें क्या देखते हो आप, दूध में क्या होना चाहिए? इसमें क्या होना चाहिए सर? फैट, एसएनएफ, प्रोटीन, एडेड वाटर, ये सब है। क्योंकि हम लोगों ने अभी थोड़ा सा ना कोऑपरेटिव टाइप में स्टार्ट किया। कुछ गांव वाले हमसे मिले हैं, जुड़ रहे हैं कि हमारा दूध ले लो, हमारा दूध ले लो। दूध की आवश्यकता तो हमें है ही, तो उनका जब दूध लेते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि उनके दूध किस लेवल का है, क्या है। तो ये BMC बोलते हैं इसको, बल्क मिल्क कूलर। इसमें जैसे ही दूध निकलता है उसको हम इसमें डाल देते हैं। ये जो आप उधर देख रहे हैं, देखिएगा, ये टेम्परेचर बता रहा है कि अभी दूध किस टेम्परेचर पे है। जैसे अभी 5 डिग्री है। बेसिकली एक फ्रीजर है। फ्रीज़र नहीं कह सकते इसको, इसलिए क्योंकि ये आप रोटेटर देख रहे होंगे, ये कॉन्टिन्यूसली जो है
ये जो है कॉन्टिन्यूसली मिल्क को हिलाता रहता है। अच्छा, हाँ, इसका क्या कारण होता है हिलाने का? इसका कारण ये होता है कि इसमें जो क्रीम है या फैट है वो जमने नहीं देता, वो इक्वली सब जगह पे रहता है। तो जो हमारा दूध जाता है वो अगर एक के घर में ऐसा गया तो दूसरे के यहाँ भी वैसा ही जाएगा। और ये यहाँ पे नोजल्स हैं, यहाँ पे नोजल से इसकी मिल्क की फीलिंग हो जाती है। अच्छा, आप बॉटल्स में इससे पैक करते हैं? हाँ जी, ये हमारी जो बॉटल्स हैं वो इसमें से ही फिलिंग होती है। आपने अक्सर देखा होगा। इसमें दो लगे हुए हैं, दोनों के इनका अलग अलग है? नहीं, ये सारा मिल्क वो दो हैं क्योंकि अच्छा, मतलब काम एक ही है इसका? हाँ, अच्छा, इसका काम एक ही है, लेकिन ये है इसमें फिलिंग होती है। आप देख 2 की जगह 4 भी इसको फिलिंग कर सकते हैं ज़्यादा काम के लिए। दूसरा चीज़ ये है कि आपने जो आम दूध में देखा होगा, दूध एक बहुत डेलिकेट आइटम होती है, इसमें हाइजीन वगैरह सब बना के रखनी होती है। यहाँ से सारा का सारा दूध इसी में जा रहा है, सीधे वहाँ से आ रहा है और सीधे इसमें जा रहा है। उसके बाद किसी का हाथ नहीं लग रहा है, सीधे सीधे बॉटल में जा रहा है। हाइजीन पर्पस के लिए होता है, ये हाइजीन पर्पस के लिए है। दोस्तों ये देखिए, ये प्योर इनका प्रोडक्ट है, गाय का घी। आप देख सकते हैं इसमें कोई बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से मैक्सिमम ये हाइजीन का इसमें इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं इनका भी ये प्रोडक्ट है। मेरा नाम अरविंद है और मैं यहाँ पे KSV फार्म में अमृता नाम से मार्केटिंग का वो करता हूँ। जो भी होगा ये बाहर मार्केट का और उसका डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह। बताओ। हमारा नाम है हरेंद्र। और आप कब से यहाँ पे? हम नवंबर से हैं। पिछले नवंबर से हो? तो आपका क्या है यहाँ पे, क्या काम देखते हो? हम यहाँ फार्म पे सब कुछ देखता हूँ, काम वगैरह जो कुछ भी है। तो आप बेसिकली कहाँ से हैं? हम बरेली से हैं। रशीद जी, अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहता है, इस डेयरी फार्मिंग को लेके कुछ जानकारी चाहता है और आपका जो प्रोडक्ट है वो लेना चाहता है, तो इसके आपके लिए आपका संपर्क हो, कोई एड्रेस हो आपका डेयरी का, क्या है वो? एक हम फेसबुक और इंस्टाग्राम में अमृता फ्रेश काउज मिल्क के नाम से हैं, दोनों जगह पर हैं। प्लस मेरे फ़ोन नंबर है 9368114944। इस पे आप डायरेक्टली मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा प्रोडक्ट आपको जो भी पसंद आए आप ले सकते हैं। और अगर कोई और जानकारी जानना चाहते हैं वो भी मैं देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ।